देखिए, आज हम जिस विषय के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उसमें भी हाँ बटोरी हुई हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। और इस पूरे मसले से, ये जो पूरा धार्मिक मसला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हिजाब का केस, ये किस तरीके से पूरे देश की इमेज को ख़राब कर रहा है और किस तरीके से इसने अब अपने आप को पूरे देश में फैला लिया है, इन सारी बातों को समझेंगे। और फिर हम आपको डिस्कशन करेंगे आपस में कि किस तरीके से हम इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में। इन सारी चीज़ों को आज हम अच्छे तरीके है क्या। तो ये पूरा मसला जो है, ये कर्नाटक में कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। लड़के जो हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। और जो लड़कियां हैं वो अल्लाह अकबर करके, ये मुस्कान नाम की एक लड़की है जो कि अल्लाह अकबर करके पूरे नारेबाजी कर रही है। इसके पीछे बहुत सारे गुंडे हैं, अब चाहे जिस धर्म के हों, लेकिन इसके सामने गुंडे हैं और ये नारा लगा रही है। मुस्कान इस लड़की का नाम है। तो ये जो पूरा मसला है, इसको जानने से पहले हम पीछे चलते हैं। तो देखिए, ये जो पूरा मसला है, ये 2015 में 6 लड़कियां थीं कर्नाटक के अंदर, उडुपी में एक कॉलेज के अंदर। वहाँ की कॉलेज को प्री यूनिवर्सिटी कहा जाता है, पीयू कहा जाता है, पीयू डिपार्टमेंट। जो पूरी वहाँ की कॉलेजेस हैं, सरकारी कॉलेज, उनको पीयू डिपार्टमेंट के नाम से ही जाना जाता है। तो ये जो पूरा मसला है, ये वहीं से शुरुआत हुआ। देखिए हुआ क्या था कि वहाँ की 6 लड़कियाँ थीं और उन 6 लड़कियों को कॉलेज में हिजाब का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये लड़की यहाँ पे जो काला दुपट्टा टाइप का लगाई हुई है, इसे ही हिजाब बोला जाता है। तो अभी हम समझेंगे कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वगैरह क्या क्या हैं, लेकिन इसको यहाँ पे ये पूरे इन 6 की 6 वो लड़कियों को मना कर दिया गया कि स्कूल के अंदर, कॉलेजेस, पीयू के अंदर ये सब नहीं चलेगा। तो और इनको बाहर कर दिया गया है। 31 दिसंबर का ये केस है। 31 दिसंबर पे से इनको 7 दिन के लिए सस्पेंड भी किया गया था कि स्कूल में आप आ नहीं सकती हैं। इनको रस्टिकेट किया गया था, चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। और यही इनका भी कहना है कि हम यहाँ पे दुपट्टा लगाएंगे, ये हमारे धर्म में आता है। तो फिर अभी ये जो पूरा मसला है कि अब लड़के क्या बोल रहे हैं, हिंदू धर्म वाले जय श्री राम का नारा लगा के यहाँ पे लाल भगवा रंग का दुपट्टा पहन, गमछा डाल के चल रहे हैं। तो ये मामला इतना खतरनाक तरीके से जंगल में आग की तरह फैलता जा रहा है कि ये बहुत ही विशाल हो चुका है। इसको हम पहले ये समझते हैं कि क्या इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है कि आप किसी स्कूल के अंदर ये हिजाब पहन के जाओ। फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को समझने के लिए हमें आर्टिकल 25 समझना पड़ेगा, जो कि जैसा कि मैंने अपनी पॉलिटी वाली वीडियो में आपको समझाया भी था कि जो क्या कहते हैं, जो पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको मैंने रिलेट किया था मैथ्स की बुक की, RS अग्रवाल की बुक से। उसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं, उसी तरीके से उसमें पार्ट हैं, उसमें दिया हो कि ये चैप्टर इतने पेज में है, तो इसी तरीके से बताया गया है कि ये पार्ट 4 है। जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति के बारे में पूछ दिया गया, या कि भारत में कितने राज्य हैं, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, क्या है, तो इसके लिए हमें आर्टिकल 1 की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से पार्ट 4 है। पार्ट 4 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता को बताता है कि धर्म में किस प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें दी गई हैं। उसमें से जो आर्टिकल 25 है, जो इस पूरे मामले में, इस पूरे मसले में हमें मदद करेगा जानने में कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही है और किस तरीके से उसको समझते हैं इसको। तो ये जो आर्टिकल 25 है, जो कि पार्ट 4 में पार्ट 4 क्लॉज 1 में आता है। जो पार्ट 4 है वो 25 से लेकर 28 है, लेकिन अभी हम यहाँ पे केवल आर्टिकल 25 समझेंगे क्योंकि हम यहाँ पे मामले को डिस्कशन करने आए हैं। जब हम वहाँ पे पढ़ेंगे तो हम समझ लेंगे, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम 25 से लेकर 28 आर्टिकल को समझ लेंगे। हालांकि मेरी पूरी सीरीज चल ही रही है पॉलिटी की, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। क्लॉज 1 के अंदर आता है आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 हमें क्या कहता है, जिसके तहत यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है, जब वो 6 लड़कियों वाला मामला हुआ था, जब 6 लड़कियों को निकाल दिया गया था, उस टाइम का जो ये मसला था उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे कहा गया है कि जो भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको क्या कहते हैं, सभी धर्मों के लिए अंतःकरण की भावना हो, उसके लिए कोई वो नहीं है, मतलब वो कानूनी अधिकार है अंतःकरण। अब अंतःकरण का मतलब ये नहीं है, उस टाइम पे अगर हम पूरे इसमें डिटेल्स घुस जाते हैं कि आर्टिकल 25 में उस टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा चला था कि जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई धर्म है उसकी समझ में आ गई, जैसे कोई मुसलमान है यहाँ के हिंदू सभ्यता से इम्प्रेस्ड हो गया कि हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि उसको महामृत्युंजय का जाप अच्छा लगने लगा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुच्यमामृतात्, या कि गायत्री मंत्र से किसी भी संस्कृति से वो इम्प्रेस्ड है भारतीय हिंदू धर्म से, तो वो उसके केवल धर्म को अंतःकरण कर सकता है। अंतःकरण का मतलब अगर उसे
गायत्री मंत्र अच्छा लगता है तो गायत्री मंत्र को गुनगुना सकता है, उसके लिए फ्रीली स्वतंत्रता है, उसके लिए वो गुनगुना सकता है, कुछ भी गाना गा सकता है। जैसे मैं हिंदू हूँ तो मुझे मुसलमानों का गाना, जैसे एक गाना है ना कि क्या अली मौला करके एक सॉन्ग है, अली मौला अली दम दम, ऐसा सॉन्ग है, तो वो मुझे पसंद है तो मैं उसको गुनगुना सकता हूँ, मुझे स्वतंत्रता है। मुसलमान के सामने जाकर गुनगुना दूँ कि मैं हिंदू हूँ फिर भी, तो इसके लिए मुझे पूरी तरीके से स्वतंत्रता है अंतःकरण करने की। अंतःकरण का मतलब हम धर्म को नहीं अपना सकते, क्योंकि आजकल जो क्या है ना, मानी लड़की शादी करके उसके धर्म को अपना लेंगे तो इससे हमारे समाज का, माता पिता का और सारे देश की भी इमेज डाउन होती है। तो इसके कारण हमें यहाँ पे एक सुधार करना पड़ा। उस टाइम पे जो राष्ट्र निर्माता थे उन्होंने सुधार किया कि हम धर्म को नहीं ले सकते हैं, धर्म अपना नहीं सकते हैं, लेकिन धर्म का अंतःकरण कर सकते हैं। धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं लेकिन अंतःकरण कर सकते हैं। अंतःकरण का मतलब आपको समझ में आ गया कि उसके किसी, अगर आप बात से इंप्रेस्ड हैं तो उसकी संस्कृति को फॉलो, मतलब देख करके उसका अंतःकरण कर सकते हैं, धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद आप देखिए विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के पहनावे बनाए गए हैं। जैसे कि सिखों के लिए 5 चीज तो उनके हक में ही है, कानूनी सही है, कहा है उनको 5 चीजें क्या पहननी चाहिए, कृपाण, कच्छा, कड़ा, कंघा, केस। 5 चीजें हैं सिखों को जो उनको करनी ही करनी है, वो उनके धर्म में है। आप देखेंगे तो सिख जो होते हैं वो फ्लाइट में भी एक यहाँ पे छोटी सी कटार लेके जाते हैं, उनका कौन कानूनी है कि उनको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अभी हम हिंदू धर्म वाले लेके कड़ा वहाँ पे लेके चले जाएंगे तो बवाल हो जाएगा, मसला खड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए उनको स्वतंत्रता है। तो बहुत विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएँ हैं, वो अपने धर्म को अपने, और जो एक चीज़ है अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, प्रोपेगेट रिलीजन, यानी अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। हिजाब, अब इसमें मुस्लिम औरतें क्या कर सकती हैं, हिजाब पहनती हैं, और जो हिंदू धर्म की औरतें होती हैं वो सिंदूर लगाती हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब और राज्यों की संस्कृति तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूँ तो यहाँ की औरतें यहाँ से इनका सिंदूर लगाने का जो पूरा रीति रिवाज है वो है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझा दूँ। क्या था कि जब हनुमान जी सीता माता को रावण अपहरण करके ले गया था, तो हनुमान जी वहाँ पे गए थे सीता माता को देखने, भगवान राम ने उन्हें भेजा ही था। तो समुद्र को लांघ कर जब वो गए थे तो उन्होंने देखा कि सीता माता यहाँ पे सिंदूर लगा रही हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा कि माता आप ये क्या कर रही हैं, आप ये लाल सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तो सीता माता ने कहा कि ये मैं भगवान राम के लिए, मैं श्री राम के लिए लगा रही हूँ। तो हनुमान ने सोचा अगर ये सिंदूर लगाने से भगवान श्री राम की उम्र बढ़ती है, इसलिए माँ सीता इसको लगा रही हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो अपने पूरे शरीर में, क्या तो हनुमान जी के पास बुद्धि नहीं थी, भले ही वो बल से बहुत ज़्यादा वीर थे, लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं। जो अक्सर ऐसा होता है कि जो बलशाली होते हैं उनके पास वो बुद्धि से काम नहीं लेते, तो उन्होंने क्या किया कि पूरे शरीर में, हालांकि वो परमात्मा है, ईश्वर हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया भगवान श्री राम की लंबी उम्र के लिए, अजर अमर करने के लिए। तभी से माता सीता ने उनको वरदान भी दिया था कि अब तो हमेशा तुम्हें लाल सिंदूर चढ़ाया जाएगा। तो आपको समझ में आ गया किस लिए हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपको समझ में आ गया आर्टिकल 25, इसी के तहत उनको ये उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही है। केरल हाई कोर्ट ने भी कुरान को माना था कि कुरान को मुस्लिम औरतों को ये हिजाब पहनना अनिवार्य है। और यहाँ पे कॉन्शियस यानी प्रैक्टिस प्रोपोगेटिंग में आपको समझा दिया आर्टिकल 25 में उनको धार्मिक स्वतंत्रता भी है। लेकिन एक बार केरल वाला पूरा मसला समझा दिया। एक बार मैं आपको बताता हूँ, 2016 की बात है, एक CBSE के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया था कि बच्चियों के द्वारा या किसी भी महिलाओं के द्वारा हिजाब नहीं पहना जाएगा, वर्जनीय है। CBSE बोर्ड का ये है, उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था। तो केरल हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि आर्टिकल 25 और कुरान को आधार मानते हुए उन्होंने कहा था कि ये पहन सकते हैं, इस पर कोई प्रकार की वो नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 25 में ही कहा गया है ये जो राइट्स रखे गए हैं रिलीजन के लिए, ये जो राइट्स रखे गए हैं ये तभी तक वैलिड हैं जब तक ये किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर में किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव ना डाले, कोई भी प्रकार का इफेक्ट ना, नेगेटिव इफेक्ट ना डालें। लेकिन ये जो इफेक्ट है ये इतना खतरनाक तरीके से फैल गया है जंगल की आग की तरह, इसने समस्त देश को बर्बाद करके रख दिया है। इससे हमारे देश की इमेज में कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है कि जो हमारे राष्ट्र निर्माता थे उन्होंने कभी सोचा था कि ऐसी खतरनाक परिस्थितियां हमारे सामने आएंगी। तो ये कितना बड़ा केस हो चुका है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये आपको समझ में आ गया कि ये जो है ये हिजाब वाला केस, ये साफ मैं भी इसको बोल रहा हूँ। अगर आप लोगों का मत है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये हिजाब पहनना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होना चाहिए। कल को अगर आप बताइए, कल को अगर मैं हिंदू धर्म का हूँ, कल को अगर मुझे क्लास में ऐसा लग गया कि नहीं आज मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने का टाइम हो गया है, सर पढ़ा रहे हैं सामने, तो मैं कहूँगा कि नहीं मेरे हनुमान चालीसा का टाइम पढ़ने हो गया, मैं हनुमान शुरू कर दिया। ये कौन सी बात हुई भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। कि कल की कोई महिला बोलने लगे कि मुझे अभी यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ूंगी मैं क्लास में, तो ऐसा नहीं होता है।
हम अपने धर्म को तभी तक फॉलो कर सकते हैं अगर हम स्कूल के नज़रिए से भी देखें। स्कूल की भी एक मर्यादा होती है, एक अधिकार होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन इसमें कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इसकी मर्यादा होती है, उनको समझना भी चाहिए। ये जो धर्म वाली लड़कियां हैं इनको भी समझना चाहिए, और जो लड़के हैं, ये बवाल देश के लिए बहुत दुष्प्रभाव है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो देश को एक सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए है, एक गलत डायरेक्शन में ले जाने के लिए नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि हम जो हमारे देश में गलत होता है उसके पीछे हम कदम उठाएं, लेकिन सही तर्क पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे देश की जो इमेज है वो डाउन हो। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।